हेलो साथियों, आज बात करने वाले इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी एंड एंजियोस्पर्म के बारे में, आवर्तबीजी पादपों की आकारी के बारे में। पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, वो पौधे होते हैं, वो प्लांट होते हैं जिसके बीज फूलों के अंदर ढके होते हैं, एक दूसरे परत की तरफ मतलब परत होती है, उनसे ढके रहते हैं। बात करते हैं मॉर्फोलॉजी क्या होती है। जो प्लांट्स होते हैं, बात पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम प्लांट्स के बारे में तो बात करेंगे। प्लांट्स होते हैं, उनकी जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एक विशिष्ट प्लांट होता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, मुख्य 2 पार्ट्स ही होते हैं, जिसको एक बोलते हैं रूट सिस्टम, एक बोलेंगे शूट सिस्टम। जो रूट सिस्टम होता है वो जमीन के नीचे वाला जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे अपन रूट सिस्टम, और जो जमीन के ऊपर वाला भाग होगा, जमीन के नीचे वाले भाग को बोलेंगे रूट सिस्टम। और नीचे जो जमीन के ऊपर वाला जो पार्ट होगा, जैसे कि अपन ले सकते हैं स्टेम, लीव्स, बोले तो पत्ती और फ्लावर, इनको ले सकते हैं। दे भी रखा है अपन को। फिर बात करते हैं जड़ जो होती है उसके बारे में। जड़ का विकास जो सीड्स होते हैं जो रेडिकल्स मूलांकुर से होता है। जड़ टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं। 3 टाइप से होती है जड़। पहले पढ़ रहे हैं अपन टेप रूट के बारे में। टेप रूट होते हैं, मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं साथियों। टेप रूट इसमें एक मुख्य पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अपन जड़। जैसे अपन देखे सरसों में एग्जाम्पल देख रहे हैं, सरसों। फिर जखड़ा जड़ होती है, फाइबर्स रूट। तने के आधार से बहुत सारी बारीक जड़ें निकलती है। जैसे गेहूं होता है, गेहूं का एक पौधा होता है, उसमें छोटी छोटी बहुत सारी जखड़ा जड़ होती है। अपस्थानिक जड़ें इसको बोलते हैं एडवेंटिनस रूट। मूलांकुर के अलावा जो स्टेम प्लांट होता है उसके अलावा पौधे की किसी भी पार्ट रूट निकलती है। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, बरगद होती है, उसके ऊपर से जड़ निकलती है। घास, किसी भी टाइप की घास में देख लो। बात करते हैं रीजन ऑफ रूट। जड़ के क्षेत्र कौन कौन से है। रूट कैप। रूट कैप मतलब टोपी समझना आप। जड़ के अगर पार्ट होता है, टिप पार्ट होता है ऊपर का, जो शेप देने का कार्य करता है। जैसे अपन बाइक चलाते हैं तब हेलमेट पहनते हैं, वो अपन एक सेफ्टी प्रदान करता है। अपना जो स्केलेटन होता है, स्कल होता है, उसको सेफ्टी ही प्रदान करता है। वैसे ही रूट कैप होती है प्लांट, जो जड़ होती है प्लांट की, वो अगर पार्ट होता है जिसका, वो सुरक्षा ही अपन को सेफ्टी ही देता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेम्स होता है एक्टिविटी, यहाँ कोशिका जो सेल तेजी से विभाजित यानी होती है। रीजन्स ऑफ एल्गोजेशन। जड़ की लंबाई इसी क्षेत्र के कारण बढ़ती है। जो रूट होती है उसकी ग्रोथ होती है, किस कारण होती है, एल्गोजेशन के कारण ही होती है, एलोंगेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। रीजन ऑफ मेटुरेशन की बात कर रहे हैं। रूट हेयर मूल रोम होते हैं जो पानी सोखते हैं। अब मॉडिफिकेशंस देखते हैं अपन जड़ के रूपांतरण। स्टोरेज, गाजर, सलजम और शकरकंद जो अभी चल रहा है, फिलहाल अपन सर्दियों में खाते हैं गाजर, सलजम और शकरकंद। सपोर्ट, प्रो फ्रूट, बरगद और स्टील रूट्स, मक्का। रेस्पिरेशन देखते हैं, कौन सा रेस्पिरेशन पाया जाएगा, राइजोफोरा जो ऑक्सीजन के लिए जमीन से बाहर आती है, न्यूमेनोमोटोफोरस बोलते हैं जिसको। फिर बात करते हैं हम स्टेम की। तना होता है, स्टेम होता है, वो प्लूम्यूल यानी प्रांकुल से विकसित होता है। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स भी होता है, इंटरनोड्स दोनों होते हैं। अब स्टेम मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे अपन। अंडरग्राउंड स्टेम, आलू, अदरक और हल्दी जो अपन घरेलू काम में लेते हैं भोजन संग्रह के लिए। फिर बात करें स्टेम जो टेंडिरल्स होते हैं, सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए स्प्रिंग जैसी संरचना होती है। जैसे लौकी, अंगूर दे रखा है एग्जाम्पल, ऐसी स्प्रिंग टाइप संरचना होती है जो ग्रोथ के लिए होती है, ये प्लांट ऊपर तक ग्रोथ कर सके। फिर ट्रॉन्स मतलब कांटे होते हैं, कुछ प्लांट्स में कांटे होते हैं जो सेफ्टी प्रदान करते हैं। जैसे नींबू देखने, बोगनवेलिया, दो एग्जाम्पल दे रखे अपन को। फाइलोक्लेट की बात करते हैं, नागफनी और पिटूनिया। ये हरा चपटा तना जो प्रकाश संश्लेषण करता है। अपन देखते हैं नागफनी, एक ऐसा कुछ प्लांट आता है, उस पे बड़े बड़े कांटे होते हैं, ये एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। ये जो कांटे होते हैं नागफनी में, वो एक सेफ्टी ही प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बराबर। फिर बात करें अपन लीव्स की, मतलब पत्ती की बात करते हैं, लीफ की बात करते हैं। पत्ती का मुख्य पार्ट होता है, वो किसका कार्य करेगा, जो प्लांट होगा उसको फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण ही देगा। भोजन निर्माण करने के लिए जो होता है मेन पार्ट, वो लीफ ही होता है। अब मुख्य की पॉइंट्स देखते हैं। मेंटिनेशन यानी शिराविनाश होता है, वो जालिकावृत, ये हिंदी में समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में देखो। रेटिकुलेट, डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री में और समांतर होगा, और जब दे रखा है समांतर मतलब पैरेलल मोनोकोट में। ठीक है, फिर बात करते हैं फाइलोटेक्सी की। पूर्ण विनाश, तने पर पत्तियां का क्रम होगा। फिर अल्टरनेट, एक स्थान पर एक पत्ती जिसे गुड़हल हो गया, एक स्थान पर ओनली एक ही लीव्स होगी, लीफ होगी। फिर अपोजिट अमरूद देखते हैं अपन, अमरूद में अपोजिट ऐसे ही लीव्स होती है, एक स्थान पर 2 पत्तियां हो जाएगी। वोरुलेट्स होगी, एक स्थान पर बहुत सारी पत्तियां हो जाएगी, जैसे अल्टरटोनिया। इतना समझ में आ रहा है साथियों बराबर, तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब करना। फिर बात करें फुसकी, द फ्लावर, फूल वाला पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये जन अंग भी बोला इसको, हिंदी में समझ में नहीं आता है, थोड़ा इंग्लिश में देखना, रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं। पुष्प वाला पार्ट होता है उसको। पुष्प के 4 पार्ट होते हैं मेन, हमें इजिली आपको
आपको एक रफली डायग्राम बना के समझा देती हूँ। ये पुष्प वाला मैं इजिली मेरे तरीके से डायग्राम बना रही हूँ। ये छोटे छोटे होते हैं जिसको अपन बोलते हैं पिट्टल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दल इंग्लिश हिंदी में ऐसे होते हैं, छोटे छोटे निकले होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को एंडोथेलियम बोलते हैं। ये वाला पार्ट हो गया पिट्टल बोलते हैं। कोरोला इस वाले पार्ट को बोल देते हैं। पिस्टल होता है, इस वाले पार्ट को पिस्टल बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म जो पार्ट होता है, ये जो नीचे नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेपल। केलिक्स इधर होता है। पेडिकल होता है वो नीचे नीचे वाला पार्ट होता है, जिसको ये मेन पार्ट होता है, ये ओवेरी होता है। मेन पार्ट यही होता है इसका। ये जो ये लगा होता है इसको स्टाइल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं जो अलग अलग। अब बात करें जो केलिक्स होते हैं वो बाहरी भाग होता है। केलिक्स होता है अभी मैंने बताया, जो नीचे वाला पार्ट होता है बाहरी पार्ट होता है केलिक्स। कोरोला होता है, कोरोला मैंने अभी बताया, इस वाले पार्ट को कोरोला बोलते हैं। जो एंडोथेलियम नर भाग जिस स्टेनम अभी बताया मैंने, ऊपर वाला पार्ट बताया है। और जिम्नोस्पर्म जो मादा भाग होता है कार्पल या पिस्टल, ये इधर होता है पिस्टल। समझ में आया? फिर बात करते हैं प्लेंटिनेशन मतलब बीजांडन्यास की। ओवेरी के अंदर बीजांड ओवल के लगने का क्रम को बोलते हैं बीजांडन्यास या प्लेंटिनेशन। मार्गिनल जैसे मटर, एक्जियल टमाटर जो नींबू हो गया, पेरिटियल सरसों में हो गया, बेसल सूक्ष्मदर्शी जो सूरजमुखी सनफ्लावर हो गया सनफ्लावर। अब बात करें सीड की बीज होता है उसके बारे में। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवेल की बीज बन जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ बीज जो देखते हैं सीड, डाइकोट सीड होते हैं, इसमें 2 बीज पत्र होते हैं। जैसे चना और मटर देखते हैं अपन इजिली, चना और मटर में 2 या 2 से अधिक पाए जाते हैं। मोनोकोट जिसमें एक ही बीज पत्र होता है, जैसे कि अपन देखते हैं एग्जाम्पल देख सकते हैं गेहूं। कोलेपाइटल जो प्रांकुल की सुरक्षा परत देता है। कोलेकोरिजिया जो मुख्य रेडिकल्स की सुरक्षा परत होती है, सेफ्टी देने के लिए होता है। तो फ्रेंड हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।